आपके चैनल के द्वारा मैं आपको और आपके ग्राहकों को दशहरा की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और ये जो आपने मुद्दा उठाया है, जो सवाल पूछा है, ये बहुत ही अहम सवाल है एक, और इसी विषय में मैं काम भी कर रहा हूँ। तो इसमें ऐसा है कि सर आप अगर देखेंगे ये महामारी जो है आप 2019 के मार्च के महीने में जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन घोषित किया था, उस टाइम पे वित्त मंत्रालय द्वारा कुछ निर्देश जारी हुए थे। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कुछ निर्देश जारी किए थे, जिसमें एक ये था कि क्योंकि जो लोग इस महामारी से जो समाज जो पीड़ित है, उनको कुछ छूटें दी गई थी बैंक की तरफ से। जैसे कि एक कि आपके मिनिमम बैलेंस ना मेंटेन करने पे आपसे कोई भी किसी भी प्रकार की चार्जेस जो है वो नहीं लगाए जाएंगे। दूसरी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी एटीएम से विड्रॉ कर सकता है, चाहे वो उसके बैंक का हो या ना हो। तो ये दो छूट जो है ये 30 जून 2020 तक दी गई थी। और फिर आया 1 जुलाई से अब बिकॉज मिनिस्ट्री की तरफ से कोई निर्देश नहीं आया, इस वजह से क्या हुआ कि बैंक्स ने फिर से जो छूट प्रदान की गई थी ग्राहकों को, बैंकों ने फिर से पैसे काटने चालू कर दिए। तो अब आप बताइए कि सरकार ने हमें आदेश दिया लॉकडाउन के दौरान कि आप घर बैठिए, महामारी से बचिए, और हमने उसका पालन किया। हमने अपना काम बंद किया, हमने हमारे जो इनकम सोर्सेस है वो सारे लिमिटेड हो गए। फिर जब हमने सरकार की बातें सुनी तो सरकार का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी होता है कि वो हमें राहत दे। पर जुलाई से ऐसा नहीं हुआ। सो हर महीने हमारे बैंक खाते से 500 रुपये 600 रुपया की कटौती होती है। ठीक है, एक आम आदमी आज के आप सोच सकते हैं महीने में 600 रुपया कट रही है हर महीने किसी के बैंक के अकाउंट से, तो वो ग्राहक क्या करे। सिमिलरली आप देखेंगे एटीएम चार्जेस, यहाँ सरकार का ये लॉजिक था कि आप घर के जो सबसे नज़दीकी एटीएम है आप वहाँ से जाके पैसा निकालिए, क्योंकि संक्रमण के जो चांसेस है वो कम होंगे। जितने आप दूर जाएंगे उतने संक्रमण के चांसेस बढ़ेंगे आपके। पर अभी क्या हो रहा है कि क्योंकि अभी मेरे को पैसा बचाना है अपना, तो मैं वही एटीएम जाऊँगा जो मेरे बैंक का है। और आज अगर आप देखेंगे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से मेरा नियरेस्ट एटीएम 2-3 किलोमीटर दूर है, और मेरे बैंक का तो है ही नहीं 5 किलोमीटर के रेंज में, तो उसके लिए मेरे को दूर जाना पड़ता है। तो उससे मेरा संक्रमण का भी चांसेस बढ़ते हैं। तो ये जो मुद्दा है जो ये पता नहीं क्यों प्रशासन ने क्यों नज़र दिया, आरबीआई ने क्यों नहीं नज़र दिया, इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उन्होंने क्यों नहीं इस चीज़ पे गौर किया। तो इसीलिए मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक मैंने माननीय मुख्य न्यायाधीश बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच को उनको मैंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रूल के द्वारा एक रिप्रेजेंटेशन दिया है कि वो इस मामले के ऊपर विचार करें और समीक्षा करें, और सरकार को या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आदेश जारी करें या फिर कमिटी बिठाए कि किस प्रकार की तुरंत ये जो कटौतियाँ हो रही है ग्राहक के अकाउंट से उसको बंद करें। और जो जी मेरे को तो अपने जो कोर्ट है यानी कि जुडिशरी जो है उस पर मेरे को पूरा विश्वास है कि क्योंकि आप देखेंगे अभी जो इंटरेस्ट का जो मामला चल रहा है, जो सर्वोच्च न्यायालय में जो चालू है सुप्रीम कोर्ट में इंटरेस्ट का मैटर, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जनहित में ही उन्होंने एक जारी किया था कि हाँ आप इंटरेस्ट को माफ़ करें। जो बैंकों के द्वारा जो इंटरेस्ट लगाए गए थे ये लॉकडाउन के दौरान मोरेटोरियम पे, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था सरकार को कि आप इस पर चिंता कीजिए, विचार कीजिए। और सरकार ने तुरंत अभी सरकार ने भी ऑर्डर जारी किया है कि मोरेटोरियम के दौरान जो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि ब्याज पे ब्याज का जो मामला था, ब्याज पे ब्याज नहीं लगेगा, सिर्फ ब्याज ही लगेगा आपका। तो मेरे को पूरा उम्मीद है कि जो हमारा जो उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, इन्होंने हमेशा ही संवैधानिक जो प्रोविजन्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमेशा उन्होंने हस्तक्षेप किया है जहाँ पे भी ज़रूरत है। तो मैं तो उम्मीद तो ये जो आपने चार्जेस की बात की है, तो मैं आपको एक बहुत ही अलार्मिंग फिगर बताता हूँ कि सन 2018 में सिर्फ एक साल में बैंकों ने 5,000 करोड़ रुपए कलेक्ट किया है, सिर्फ मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करने की वजह से। आप समझ रहे हैं, 5,000 करोड़। 2016 से 2019 के बीच 10,000 करोड़ कलेक्शन हुआ है सिर्फ चार्जेस के नाम पे, वो भी सिर्फ मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करने पे। आप समझ रहे हैं। तो आप बताइए अभी कि इतने जो 10,000 करोड़ है ये सबके नज़र में है,
ये सबके नज़र में पब्लिक डोमेन में ही फिगर्स जो मैं बता रहा हूँ, ये मेरी कोई अपनी फिगर्स नहीं है। तो ये क्यों किसी की नज़र में नहीं आया, मतलब क्यों इस पे अब आपका मैं एक छोटा सा एक सिंपल कंसेप्ट में बताना चाहूँगा कि बैंक हमसे क्यों, अब आप देखेंगे बैंक का इतिहास, तो सिंपल लॉजिक क्या है कि हम बैंक में पैसे जमा करेंगे, बैंक हमें 3 या 4% सेविंग्स पे इंटरेस्ट देता है, और वही पैसा वो मार्केट में 15% 20% टके पे वो घुमाते हैं, मतलब तो उसी में उनका प्रॉफिट निकल जाना चाहिए। तो ये अलग से ये चार्जेस क्यों, अलग से क्यों चार्जेस ले रही है? डेबिट कार्ड चार्जेस हो गए, मिनिमम बैलेंस चार्जेस हो गए, जो भी चार्जेस हैं उनके। तो ये जैसे आपने जो हाईलाइट किया है कि एक तरीके से लूट है, एक ऑर्गेनाइज्ड लूट है, मतलब ये आम आदमी की हार्ड एंड इनकम जो बोलेंगे, खून पसीने की कमाई जो है जी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से तो कॉरस्पॉन्डेंस नहीं किया है मैंने, बट मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इस जो मेरी जो जनहित याचिका है उसमें उनको एक पार्टी बनाने का मैंने मतलब रिक्वेस्ट किया है हाई कोर्ट से कि उनको भी एक पार्टी बनाया जाए। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मैंने रिप्रेजेंटेशन इसीलिए नहीं किया क्योंकि आप देखेंगे कि ये तो सालों से चलते ही आ रहे हैं, अगर उनको एक्शन लेना होता तो अभी तक ले चुके होते वो। क्योंकि सरकार ने, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ वित्त मंत्रालय द्वारा कोई मूवमेंट नहीं हुआ, रिजर्व बैंक द्वारा कोई मूवमेंट नहीं हुआ, इसी वजह से आज हमें न्याय व्यवस्था के दरवाजे हैं उनमें खटखटाना पड़ रहा है। और इसी वजह से हमने डायरेक्ट कोर्ट को हमने मेरा ये मानना है कि कोर्ट्स आर दी कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी है जो इस मामले में हमें मदद कर सकती है, और इसी वजह से मैंने सीधा जो है